पिछले लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस डेटाबेस का एक ओवरव्यू देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलिए सबसे पहले PHP माई एडमिन पे चलते हैं। PHP माई एडमिन पे जाने के लिए हम लोग ब्राउजर में लोकल होस्ट टाइप करते हैं और इसको क्लिक करते हैं। तो अब देखिए हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए और यहाँ पर देखिए एक मेनू है PHP माई एडमिन। तो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। तो अब हम लोग PHP माई एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए, यानी कि हम लोग डेटाबेस पे आ गए। तो डेटाबेस में देखिए लेफ्ट साइड बार मेनू में सारी डाटाबेस है, इंफॉर्मेशन है, स्कीमा, माई एसक्यूएल, माई स्कूल, ये सब टेस्ट, और यहाँ पे है वर्चुअल स्कूल। तो जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो उस समय हम लोग जो डेटाबेस क्रिएट किए थे उसका नाम था वर्चुअल स्कूल। चलिए फिर हम लोग वर्चुअल स्कूल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए वर्चुअल स्कूल पे जब हम क्लिक किए तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर ये सारे टेबल्स हैं, यानी कि टोटल 12 टेबल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस डेटाबेस में 12 टेबल्स क्रिएट करता है। और ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट कितने टेबल क्रिएट होते हैं। तो हम लोग कहेंगे 12 टेबल्स क्रिएट होते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स को देखते हैं जिसका कि हम लोगों को बार बार यूज जिसका कि हम लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं जो एक इम्पोर्टेंट टेबल्स है वह है एक इम्पोर्टेंट टेबल है वह है WP ऑप्शंस टेबल। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, न्यू टैब में इसको हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो WP ऑप्शन टेबल है वो उसका एक कॉलम है ऑप्शन नेम और दूसरा कॉलम है एक कॉलम है ऑप्शन वैल्यू। तो इसमें देखिए साइट यूआरएल है, तो यहाँ पे साइट यूआरएल का जो वैल्यू है वो है रूट यूआरएल, या इसको कहते हैं, इसको साइट यूआरएल भी कहते हैं। होम है तो उसका फिर वही रूट यूआरएल या साइट यूआरएल वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे उस समय हम दिए थे, यानी साइट यूआरएल या होम यूआरएल, तो वो हमको ऑप्शन टेबल में दिखता है। तो जैसे यहाँ पे ब्लॉग नेम हम लोग वर्चुअल स्कूल दिए थे तो यहाँ पे ये दिख रहा है ऑप्शन नेम ब्लॉग नेम और ऑप्शन वैल्यू वर्चुअल स्कूल। इसी प्रकार ब्लॉग डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नेम है तो ऑप्शन वैल्यू दिख रहा है वर्चुअल स्कूल लर्निंग। ठीक ऐसे ही मतलब कि जो जो हम वहाँ पे दिए या जब हम कस्टमाइज करते हैं तो कस्टमाइज करने के समय में सेटिंग्स में हम जो भी ऑप्शन सेट करते हैं तो वो ऑप्शन हमको ऑप्शन टेबल में दिखता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं WP पोस्ट टेबल। तो देखिए WP पोस्ट टेबल में क्या होता है, जब भी हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो WP पोस्ट टेबल में स्टोर होता है। मतलब कि डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन टाइटल डिस्क्रिप्शन, अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जिसको हम लोग एक्सर्प्ट कहते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑथर है तो ऑथर में क्या होता है, पोस्ट ऑथर में ये सिर्फ आईडी देता है, तो पोस्ट ऑथर का आईडी क्या है 1 है वो दे रहा है। पोस्ट डेट है मतलब किस डेट को हम लोग पोस्ट क्रिएट किए हैं अगर, तो वो यहाँ पे पोस्ट डेट देता है। इसका पोस्ट कंटेंट क्या है, ठीक है, जो भी हमारा कंटेंट होता है वो पोस्ट कंटेंट में दिखता है यहाँ पे, यानी कि आप कह सकते जो भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं वो दिखता है पोस्ट कंटेंट कॉलम में। इसका पोस्ट का टाइटल है, यानी जो हम टाइटल देते हैं पोस्ट का तो वो टाइटल टेबल में दिखता है। इसके बाद फिर पोस्ट एक्सर्प्ट, इसका एक्सर्प्ट का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दिए हैं तो वो नहीं दिख रहा है। फिर स्टेटस क्या है पोस्ट का, कमेंट स्टेटस भी, तो ये सारे चीज, पोस्ट नेम, फिर पोस्ट अगर हम पोस्ट को मॉडिफाई किए हैं तो किस डेट को मॉडिफाई किए हैं वो चीज ये दिखाता है। इसके बाद फिर उसका इंडिविजुअल पोस्ट यूआरएल क्या है, यूआरएल का फॉर्मेट क्या है, यहाँ देखिए पेज आईडी PP ये है, पी पोस्ट और पेज आईडी पेज के लिए है। तो ये सारा चीज हम लोगों को यानी पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग WP पोस्ट टेबल में स्टोर करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं
WP यूजर्स टेबल। तो यूजर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, यानी अगर कोई नया यूजर रजिस्टर करता है वेबसाइट पे, तो उसका इंफॉर्मेशन यूजर WP यूजर्स टेबल में होता है। जैसे अभी के लिए मान के चलिए एक यूजर है और वो एडमिन है, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, उसका आईडी क्या है, 1 है, यूजर लॉगिन एडमिन है, यूजर पासवर्ड जो ये देख रहे हैं ये है। तो ये उस समय इसका काम उस समय हम लोगों को आता है जब हम लोग अगर एडमिन का भी पासवर्ड भूल जाते हैं, और तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अगर डेटाबेस का एक्सेस है हमारे पास, तो ये तो लोकल होस्ट है, तो यहाँ तो डेटाबेस का एक्सेस हम लोगों के पास रहता है। लेकिन अगर लाइव सर्वर में भी अगर डेटाबेस का एक्सेस है, तो या फिर WP अगर एक्सेस है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस में जाकर के और WP यूजर्स टेबल में देखते हैं कि उसका यूजर लॉगिन क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। तो वहां से हम लोग, यानी कि हम लोग WP यूजर्स टेबल से एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड को रिट्राइव कर लेते हैं। तो हम लोग वर्डप्रेस डेटाबेस का जस्ट एक ओवरव्यू देखे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गए हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बाद के लेक्चर में देखेंगे, और इसके लिए अलग से हम एक ट्यूटोरियल बनाएंगे कि WP वर्डप्रेस डेटाबेस कि कैसे उसका। दूसरा एक चीज़ और है कि वर्डप्रेस में जब भी हम लोग देखे थे जब इंस्टॉल कर रहे थे, तो जब हम वर्डप्रेस में टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए WP अंडरस्कोर और फिर हम टेबल नेम देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए WP अंडरस्कोर कमेंट डाटा, WP अंडरस्कोर कमेंट्स। तो वर्डप्रेस में हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो WP अंडरस्कोर प्रीफिक्स ऐड करते हैं, फिर टेबल नेम देते हैं। यानी कि WP अंडरस्कोर ये प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद जो भी नाम देना है टेबल का वो देते हैं। हम लोग इस लेक्चर में वर्डप्रेस डेटाबेस का कुछ मेन टेबल्स देखे हैं, जैसे ऑप्शन WP ऑप्शंस टेबल क्या होता है, उसमें कौन सा डाटा स्टोर करते हैं, WP पोस्ट्स में किस टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं, और WP यूजर्स में किस टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी कॉमन टेबल हैं जो मतलब बराबर यूज होते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या-क्या देखे। हम लोग इस लेक्चर में देखे कि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट कितना टेबल क्रिएट होता है। इसके बाद WP ऑप्शंस टेबल में क्या रहता है, WP पोस्ट्स टेबल में क्या रहता है, और WP यूजर्स टेबल में क्या रहता है। तो ये 3 टेबल का हम लोग ब्रीफली ओवरव्यू देखे। हम लोग अगले लेक्चर में अब हम लोग थीम डिजाइन करेंगे, यानी कि ब्रांड न्यू थीम हम लोग डिजाइन करेंगे। जैसे हम लोग देखिए कि 2020 थीम है, 2021 थीम है। तो अगले लेक्चर में यानी अगले लेसन में ब्रांड न्यू हम लोग थीम डिजाइन करेंगे। तो और साथ में जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट विजिट ऑफ PHP कोड करेंगे, यानी कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ PHP कोड, मतलब कि वहां से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि PHP वर्डप्रेस PHP में बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग PHP का बेसिक्स सीखना शुरू करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट थिंग होगा, वो हम लोग मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ PHP। तो हम लोग फर्स्ट विजिट ऑफ PHP कोड करेंगे। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।